हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपने प्लांट टिश्यू चल रहे थे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था परमानेंट टिश्यू, जिसमें परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें हमने कल जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, तो वो हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जैसे कि प्लांट टिश्यू की जो है कि उसको पूरे के पूरे टाइप्स हैं, उसको एक टेबल के रूप में बताना। ठीक है, तो वो उसकी मैं कॉपी फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। इसके अलावा कुछ डिफरेंस बिटवीन है, जैसे कि ट्रैकिया, वेसल्स, फाइबर, ट्रैकिट्स, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, तो ये जो कुछ डिफरेंस है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, फाइबर और स्क्लेरोइड्स, ठीक है, इनके अंदर जो डिफरेंस वाले जो है वो मैं आपको उसकी फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट है अपना जो टॉपिक, उसका नाम है एनिमल टिश्यूज। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू जो एनिमल में पाए जाते हैं। अब देखिए, एनिमल टिश्यू जो है वो प्लांट टिश्यू से थोड़े अलग होते हैं, थोड़े क्या लगभग ही अलग होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट टिश्यू के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल टिश्यू के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, केवल सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। इसके अलावा एनिमल जो होते हैं उसमें कई प्रकार के मूवमेंट भी होते हैं। एनिमल के अंदर कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, जैसे रेस्पायरेशन होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्रीथिंग होती है। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए एनिमल टिश्यूज काफी हद तक उससे अलग होते हैं। प्लांट टिश्यू हार्ड भी होते हैं, एनिमल टिश्यू इतने हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। तो एनिमल टिश्यू उससे काफी वेरिएशन, डिफरेंशिएशन लिए हुए रहते हैं। किससे? प्लांट टिश्यू से काफी डिफरेंशिएशन लिए हुए होते हैं। तो इसी के साथ देखिए अपन देखते हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज के अंदर तीन टाइप्स हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव और नर्वस। तो एक मस्कुलर और नर्वस, सॉरी, फोर टाइप है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए, एपिथेलियल टिश्यू स्टूडेंट क्या होता है। एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं हमारे ऑर्गेन की। यानी हमारी जो बॉडी है स्टूडेंट्स, इस बॉडी के अंदर हमारी बॉडी है या कोई भी ऑर्गेन है, इन ऑर्गेन के चारों तरफ एक लेयर बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यूज जो है ये। और यह प्रोटेक्टिव लेयर का फंक्शन क्या है? इनके फंक्शन मोस्टली ये है कि जैसे कि दो ऑर्गन एक दूसरे के पास पास है, मान लो कि यह स्मॉल इंटेस्टाइन है और यह स्टोमक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने स्टोमक को यूं किया हुआ है, तो इसकी लेयर और इसकी लेयर इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन है, नाजुक अंग है, तो यह आपस में चिपकते नहीं है, इनको आपस में चिपकने नहीं देता है, बस इसकी आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसके अलावा जैसे मान लो कि कोई जर्म्स है, उसने अटैक कर दिया हमारे ऊपर बाहर से, तो अंदर नहीं जा पाता स्किन के, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ ये क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, जो किसी फॉरेन पार्टिकल, जर्म, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते हैं, ठीक है, इनको हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है। तो अब अपन देखते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखना कि पहले है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वह एक एनिमल टिश्यूज है। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर और टाइट पैकिंग शीट ऑफ द सेल विच कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, यह एक टाइट शीट वाले होते हैं और यह एक एनिमल टिश्यूज होते हैं। तो यह एक या दो लेयर, तीन लेयर भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर वन या मोर टू लेयर ही होती है, जो हमारे ऑर्गन के चारों तरफ पाए जाते हैं, टाइट शीट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल देखिए, स्किन, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स, ठीक है, तो इनके चारों तरफ ये पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ कंप्लीटली अरेंज, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स बिटवीन देम। कि यह अलग अलग तरीके से अरेंज होती है ये सेल्स, और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार की जो सेल्स है वह इनके बीच में मैट्रिक्स भी पाया जाता है। मैट्रिक्स का मतलब है एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, यह भी इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में देखिए
द एपिथेलियम नॉट ट्रांसवर्स बाय ट्रेवल्स बाय ब्लड वेसल्स। अब देखिए जैसे ब्लड है, ये ब्लड की वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड जा रहा है, तो यह ब्लड के साथ खुद यह ट्रेवल नहीं करेगी, ये तो फिक्स है क्योंकि आउटर लेयर बना रही है। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, जैसे मान लो कि यह किडनी है, यहाँ से ब्लड जा रहा है चारों ओर, तो यह खुद ट्रेवल नहीं करेगी, केवल ब्लड ही इसमें से ट्रेवल करेगा, खुद ट्रेवल कभी नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके फंक्शन। तो स्टूडेंट्स इनके फंक्शन देखना ध्यान से। पहला है एपिथेलियम टिश्यू, जो होते हैं कवर द बॉडी सरफेस एज एन आउटर लेयर ऑफ स्किन, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यू। तो क्या है, हमारे बॉडी के चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन और हमारी बॉडी को कवर रखते हैं। ठीक है, और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फिर देखिए टिश्यू एंड अदर स्ट्रक्चर फॉर्म एंट्री द जर्म्स, ड्राइंग अप मैकेनिकल इंजरी एंड हार्मफुल केमिकल। अगर इनसे हमारी प्रोटेक्शन कराते हैं कि कोई जर्म्स नहीं जा पाए, ड्राइंग अप जैसे कि धूप तेज पड़ती है उससे, मैकेनिकल इंजरी जैसे कोई किसी चीज की चोट लग जाए, किसी भी नाइफ की, चाकू की, या फिर किसी पत्थर की लग जाए, कोई भी चोट लग जाए, उससे बचाते हैं इंटरनल ऑर्गन को। और कोई हार्मफुल केमिकल, कोई भी केमिकल के नुकसान से भी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द लिनिंग ऑफ माउथ, नेजल ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोटेक्ट देम। ये क्या क्या बनाते हैं, अब देखिए जैसे लीनिंग ऑफ माउथ, मुंह है, मुंह की क्या बनाते हैं, लीनिंग बनाते हैं, इसके चारों तरफ उसको कवरिंग रखते हैं। नेजल नाक के, और एलिमेंट्री जो फूड पाइप होती है उसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि मुंह से लेकर के एनस तक की जो पाइप है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसकी सारे के सारी प्रोटेक्शन करता है। सम एपिथेलियन शेयर है बिकम द स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, जैसे इंटरनल म्यूकस विच ऑब्जर्व द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यह कुछ इस फॉर्म में भी पाई जाती है, कुछ अलग फॉर्म में भी मॉडिफाई होती है। ठीक है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, इस फॉर्म में भी यह पाई जाती है। एपिथेलियम फॉर्मिंग द लंग्स एल्वियोलाई, लंग्स के चारों तरफ भी पाई जाती है। सम एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म द सिक्रेटरी फंक्शन, कुछ एपिथेलियन जो होती है वह क्या करती है, सिक्रेशन का काम भी करती है। जैसे कि मुंह के अंदर जैसे स्किन पर पाए जाने वाले स्वीट ग्लैंड, मुंह में सेलाइवा, और हमारे स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम सिक्रेट करने वाली एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू हेल्प द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ एपिथेलियन है टिश्यूज, वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालते हैं। जैसे कि लीवर में पाई जाने वाली जो एपिथेलियल है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजिनियस वेस्ट मटेरियल को आउट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ देखिए क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ हार्ड एपिथेलियल पाए जाते हैं जो हमारे ऑर्गन की रक्षा करती है। हार्ड एपिथेलियम जैसे कि देखिए एक स्केलेटन के रूप में, जैसे नेल्स है, क्लॉज है, स्केल्स है, फीदर्स है। जैसे हमारे में नेल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स में क्लॉज पाए जाते हैं, स्केल्स, कुछ मछली वगैरह में स्केल्स पाए जाते हैं, फिशेज में फीदर, जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उसमें फीदर के रूप में पाए जाते हैं। कुछ जो एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग है वो सेंसर के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन है, इस स्किन के ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, जैसे इस पर कोई टच करेगा तो हमें पता चल जाएगा, यानी ये सेंसरी ऑर्गन होती है। ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन होती है, ये रहा ये पॉइंट। फिर एपिथेलियल टिश्यू एट द हीटिंग ऑफ बाउंडेड एंड इंजरी टू टू इट्स हाई रीजनरेशन पावर। बहुत अच्छी बात कही है कि यदि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसमें एक रीजनरेशन पावर है, कि क्या होता है कि यदि हमारे कहीं चोट लग जाए तो चोट लग जाने के बाद में एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वह खुद अपने आप में ही उसको रीजनरेट कर देता है, उसको ठीक कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ।